एक सूफी बुजुर्ग थे, उनके चंद मुरीद थे, दरिया में कश्ती के ऊपर जा रहे थे। करीब से, अगर तवज्जो है तो मैं बात सुनाऊं आपको, करीब से एक बहरी बेड़ा गुजरा। देखिए, हम बरेलवी जो हैं सूफिया को मानने वाले हैं, तो सूफिया की तालीमात से हमें ये चीज़ें भी हासिल करनी चाहिए, सिर्फ फतवे नहीं हासिल करने चाहिए। अब जब करीब से जहाज गुजरा तो जहाज के ऊपर शादी का समा था। वहाँ पर लोग हुल्लड़बाजी कर रहे थे, शुरलियाँ पटाखे चला रहे थे। उस दौर के एतबार से वो शराबें पी रहे थे, रक्स व सुरूर की महफिलें सजी हुई थीं और बड़े वो जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किए हुए थे जहाज़ पे। तो कश्ती के अंदर पीर साहब के साथ मुरीदीन भी मौजूद थे। तो उनमें एक खुश्क सूफी था। मेरे लफ्ज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा, मैं अपने लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान कर चुका। तो एक खुश्क सूफी था, उसने कहा, हजरत देखिए पानी के अंदर हैं और ये करीब से हमारे गुजरे, इनके पानी के आने की वजह से, जहाज के आने की वजह से पानी की लहर उठी और कश्ती जो थी थोड़ी सी डावाडोल हुई। तो उसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और कहने लगा, हजरत क्या बदतमीज लोग हैं कि पानी के अंदर हैं, अल्लाह पाक यहीं पे इनको अगर गर्क कर दे इसी हालत में तो इनका क्या बनेगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये बातें करते हुए उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी बद्दुआ फरमाएं इसके लिए, इनका बेड़ा गर्क ही हो जाए, इनको आपका भी हया कोई नहीं है। तो बाबा जी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अगर आप सुभान अल्लाह कह दें तो मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं। अच्छा, अब दुआ के लिए जब बाबा जी ने हाथ उठाए ना, जुमला मुकम्मल हो तो सुभान अल्लाह की छाल लानी चाहिए, नहीं तो मैनू कढ़वानी आउंदी है। अब वो जब सुभान अल्लाह आप कहिएगा जब जुमला मुकम्मल हो जाए। अब बाबा जी ने क्या किया, दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ के लिए हाथ उठा के बाबा जी दुआ करते हैं, या अल्लाह जिवें इत्थे हसदे खेड़दे जांदे ने, जनता च भी इंज ही हसदे खेड़दे पहुंचण। हमारे बुजुर्गों ने हमें इतनी पॉजिटिव सोच दी है कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, दुआ करनी है तो अच्छी करो। ये बंदा गुनाहगार है, दुआ करो, या अल्लाह इसके गुनाह तो कोई भी नहीं, तू बख्शने पे आए तो तू बलम बिन बागुरा जैसे को पकड़ भी सकता है, और बख्शने पे आए तो बनी इसराइल की कंजरी को तू वलिया बना के जन्नत भी अता फरमा सकता है। वो अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। मैं यहां पर एक और मिसाल देता हूं, बात को मेरी को हुण पंजाबी च कहंदे गल नूं 60 ना पाया जे, और बात को गौर से समझिएगा। मैं सिफतें बताने लगा हूं। आलिम होना बड़ा कमाल है, आलिम होना बहुत बड़ा कमाल है, ठीक है। दूसरी बात है मुजाहिद होना, यह भी बहुत बड़ा कमाल है। आबिद होना, इबादत करने वाला होना, यह भी बहुत बड़ा कमाल है। ज़ुहद और तकवे के अंदर रहना, यह भी बड़ा कमाल है। बहुत बड़ी कमाल की बातें हैं, ये सारी बड़ी कमाल की बातें हैं। सरदार होना, यह भी बड़ी कमाल की बात है। सरदारी मिल जाना, यह भी तो अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं बात करने लगा हूं, मैं गल कर जानी है, पढ़न वाले पढ़ लेनी है गल। हजरत मैं गल कर चला, लोगों को घर ही कोई नहीं लभा बकवास करने लई। मैं करने लगा हूं। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े अहले इल्म हैं। चिश्ती साहब तवज्जो फरमाइएगा, मैं बात कर जाने लगा हूं। शैतान को अल्लाह पाक ने खड़ा करके फरमाया सजदा कर, तो उसने कहा मैं आला हूं, और आला सिफ्त उसकी सिर्फ आग से बनना नहीं थी। आग से बनना सिर्फ उसकी सिफ्त, आग से बनना सिर्फ उसकी सिफ्त ये नहीं थी, सिर्फ वो फरिश्तों के एक गिरोह का सरदार भी था, वो बहुत बड़ा आलिम भी था। उसने
काफिर जिन्नात के साथ जिहाद भी किया था, वो मुजाहिद भी था, सिपा सलार भी था, आबिद भी था, जमीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदा भी किया था। अल्लाह ने फरमाया तजीम कर आदम की। मैंने जुमला बोल दिया हजरत, मैंने जुमला बोल दिया, फरमाया तजीम कर, अदब कर। मैं आलिम हूं, मैंने जुमला बोल दिया है, पकड़ने वालों ने पकड़ लिया है। मैं कहता हूं अपने मुनाजरे अपने पास रखो, अपनी बहसें अपने पास रखो। तुम आलिम होगे तो अपने लिए, ज़हरा के लिए नहीं हो। मैं दफा करने वालों को भी कह रहा हूं और बात करने वालों को भी, मेरे नबी का घर बैसों के लिए नहीं आया। मैंने बात कर दी है, मैंने बात कर दी है। शैतान इल्म वाला भी था। मुझे बताएं, शैतान ने एक बुजुर्ग आलिम दीन की 360 दलीलों को रद्द किया था और उसने कहा था कि मैंने तेरी दलीलों को रद्द कर दिया है कि रब एक है, हुण दे दलील। तो उनके पास दलील कोई नहीं थी। दूजे पासे बेटा सी सूफी बाबा, उसने पानी का छट्टा मार के कहा था, वो इसे कहता क्यों नहीं है कि मैं रब को बगैर दलील के एक मानता हूं। ओ हम दलीलों वाले नहीं है। हम जब मुकद्दस घरों की बात आती है, मुकद्दस जातों की बात आती है, हम दलील से बात नहीं करते, हम बगैर दलील के बेखता मानते हैं। तुमने तमाशा बना के रख दिया यार। तुम्हारे अंदर और शामियों के अंदर फिर फर्क क्या हुआ? उन्होंने भी तो तमाशा बनाया था ना। तो भाई ये जातें बहस करने के लिए नहीं है, मानने के लिए हैं। ये जातें मानने के लिए हैं, बहस करने के लिए नहीं है। ये मेरा मौकफ था। इसके आगे भी एक डिटेल है मेरे पास जो मैं बयान कर सकता हूं और अल्लाह के फाजल से उसे कोई रद्द भी नहीं कर सकता। हाँ जी, और मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ उलमा के साथ बहस करके देख ली है। अल्लाह दे फजल ने सारे ने आके भी गल तेरी सही है। और इस बात के कायल हो, मानने वाले ना मानने वाले, जो भी बहस है इज्तिहादी है, जो भी है, यार ये बहस अपने पास रखो। हम अवाम है, ओ भाई साडे च इन्नी जुर्रत कोई नहीं जी, साडे अंदर इन्नी जुर्रत है नहीं। असी तो मौलवी पीछे नमाज भी एक पढ़ लीए तो कहना यार मौलवी नूं भैड़ा नहीं कहना, मौलवी नूं भैड़ा नहीं कहना। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, सिद्दीकी साहब है वो, शफीक सिद्दीकी साहब, केवल हाजी शफीक सिद्दीकी साहब, उनके पास बैठा हुआ था। तो वो उनकी किसी मामले में बहस हुई, तो एक मौलवी साहब बैठे थे, तो किसी ने उनके घर के मामले के ऊपर बात करके तनकीद की। तो सूफी साहब पता क्या फरमाते हैं, उठे तो वो कहते जी मेरे पास दलाइल है, मेरे पास सारी बातें हैं, मैं बयान कर सकता हूँ, हवाले दे सकता हूँ, मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। आप फरमाते हैं उठे तो उठ उठ शाबाश। उनके आज तो बाद मौलवी साहब ने इतने रहना या नहीं रहना, तेरे ना तलक हो नहीं, किसी दे घर दी गल नहीं करी दी, तमीज नहीं हो सिखी की। तो ये मैंने पंजाबियों का जुमला बोला है। होवे भी तो लोग नहीं करते, गैरतमंद लोग होन तो उथे तो शायद ही कोई नहीं। यार मैंने बात कर दी है, काश के कोई समझे। 101 दलीलें लेके आओ, हम कहते हैं हमें दलीलों की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जाते बहस वाली है ही कोई नहीं। मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनका जुमला बड़ा याद है। उनके नबी को तुमने तराजू में रख लिया है, इन्ना को ते इन्ना को ते इन्ना को, और ना एक नबी को खुदा नहीं मानना, एक खुदा का बेटा नहीं मानना, और जिमें दिल करदा नबी नूं मानदा रहे। ये तोलने और मापने वाली जातें, तोलने मापने वाली जातें नहीं है।
मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी है 2, ये निस्बत बताने लगा हूं मैं, गल उत्थे ही लैके आनी है क्योंकि तप मैनू भी बड़ी चढ़ी दोवां ग्रुपां ते। कुरान ने कहा ला उक्सिमु बिहादल बलद, मैनू ये दसो मदीने च गटर है कि नहीं, है कि नहीं? रहायशी उत्थे लोग रहिंदे ने कि नहीं? किहड़ा काम है जिहड़ा उत्थे नहीं हुंदा? खोलन दो सानू भी। मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर कौन सा काम था उस वक्त, जो अभी जो मस्जिद नबवी का हल्का है ये सारा उस वक्त मदीना था, मदीना शहर है जी। मदीने च दसो, मदीने च घर है ने तो जो घर च हुंदा उत्थे नहीं सी हुंदा, दसो। अल्लाह पाक ने आख्या भी इत्थे कुछ होण दिया, इत्थे तुसां गटर भी बनाए ने, इत्थे सारे मामला ते बशरी जिहड़े ने वो सारे इत्थे अदा हुंदे, ते मैं कसम कोई नहीं चुकनी। आख्या पॉजिटिविटी जिहड़ी है ना अल्लाह पाक ने दी। ला उक्सिमु बिहादल बलद, हबीबा जो मर्जी कोई करदा फिरे, तू जो आ गया मैं कसम चो के कहना तेरा शहर ही बड़ा सोहना है, इतना प्यारा शहर। और क्यों, क्या एडा सोहना शहर क्यों आख्या? व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, हबीब इस वास्ते शहर मैनू बहुता सोहना लगदा तू जो आ गया इत्थे। यार शहर किड्डा सोहना है तो दसो उत्थे ऐब या थोड़ी बहुतियां चीज़ां जिहड़ियां ये है नहीं, उत्थे है तो सारा कुछ, लेकिन फिर भी मदीना सोहना लगदा क्यों? ऐब वाल नहीं वेखना, हबीब दे आउण नाल वेखना जे। हबीब आ गया, अच्छा हुण गल नहीं थे मैं मकान लगा, हबीब आए मदीने च तो मदीना सोहना। अच्छा इत्थे ना रौला पिया ना आशकां दा, रौला आशकां दा। एक ने आख्या मक्का बहुता सोहना, एक ने आख्या मदीना सोहना, तीजे ने सवाल करता होना दोवां च बहुता सोहना केड़ा है? दोनों विचों मदीना अफजल है या मक्का अफजल है? सवाल ये था, मक्का अफजल के मदीना अफजल? उन्हें पता क्या क्या, उन्हें जो हजूर सन ना मक्के च तो मक्का अफजल सी, हुण हजूर आ गए मदीने च तो मदीना ही अफजल है। ते आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उदो फिदा शाह साहब ने बड़ी सोहनी गल की थी। फिदा शाह साहब फरमाने लगे, कोल बैठे सन मुफ्ती आजम भी, उन्हें फरमाते ने ओए असां आला हजरत नू अपने हिसाब नाल जिन्ना को सानू चाहिए ना उन्ना को मन्निया है, इन्ना को चंगा लगा इन्ना को मान लिया, तो बाकी तेरे प्यो ने मनना है? आला हजरत को मानना कैसे है? आला हजरत फरमाया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। अच्छा एक और शेर कहा आला हजरत ने, आला हजरत पता क्या फरमाया? मेरी गल उत्थे ही आनी है जिते मैं लैके आना, मैं गल तुहानू सारी सुना छड़नी है, तुहानू चस आएगी ते हैप्पी न्यू ईयर भी हो गया जे। अच्छा मजे की गल देखो, निस्बत किड्डी सोहनी है। आई जे गल मैं तुहानू सुना जा, 8 बजे शुरू की, 8 बजे महफिल शुरू की, 5 ते 3 5 ते 3 अल्लाह दे फजल नाल दानिश ने दसिया भई असीं 5 नूं भी मनण वाले ते 3 नूं भी मनण वाले हैं, ते ओ तो 8 तो शुरू होए हैं, 5 3 तो 8 तो शुरू होए हैं ते 4 घंटे लगे महफिल नूं। किन्ने घंटे? 4 ते पहुंचे 11वीं वाले तक, ते 11वीं वाले ने बांह फड़ाई ते पहुंचा छड़िया जो हुण 12वीं वाले तक। कैसा टाइम का इंतजाज, वक्त का इंतजाज कैसा हमारे साथ हुआ माशाल्लाह। आप जरा तवज्जो फरमाइएगा कि मदीनातुल मुनव्वरा में हुजूर आए तो मदीना अफजल, मदीने में हुजूर आए तो मदीना अफजल। जिथे हुजूर दे पैर लगे हो जगह अफजल हो गई, जिथे हुजूर दे पैर लगे हो जगह अफजल हो गई, जिथे हुजूर पूरे आ गए, जिथे नबी होवे ओ जगह सब तो अफजल। ते अब मेरे नबी ने अपने नाल दोवां यारां नूं लटा के दसिया ओए इहदा इनकार ना कर, दे उत्ते नबी दे कदम लगण ओ अफजल हो जांदी जे। ते जिन्हों नबी कह छड़े फातिमा बुदअतु मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अब उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में वैसे चलेंगी?
खुदा का वास्ता है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मुकद्दस हस्तियों के बारे में बहस कोई भी हो, सिद्दीक़ अकबर है तो हाँ, ये ऐसा लफ्ज़ हमें उनके लिए भी गवारा नहीं है। वो सिद्दीक़ अकबर है तो हमें उनके लिए भी गवारा नहीं, तो ज़हरा पाक के लिए कैसे गवारा कर लेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो मदीने की बात चल रही थी, दानिश भाई उम्रा करके आए हैं, मैं दिल से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी ना अपना एक मजाज है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ। यार पता क्या मसला है, अपनी अपनी तबीयत होती कैफियत। मैं ये वेख्या नहीं ना, मैं ये वेख्या नहीं ते को 25-26 सालों तो ना लगन जी लगी है सरकार दे नाल, दीन दी खिदमत करना, तहरीकी काम करना। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मैं मसलक दी खिदमत जिवें अल्लाह पाक ने साडे कोलों लई। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੜਪ ਤੇ लगन है कि मैं मदीना पाक जाना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ मनफी सोच ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਚਲ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਤੜਪ ਤੇ लगन ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੀਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਲ ਬਰੇਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, मैं आला हजरत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੱਖੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸੌਟੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਦੀਨੇ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਵਰਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਔਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇੰਜ ਝੁਕੇ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਰਕੀਕੁਲ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਤੀ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਜਰ ਝੁਕੇ हुए हैं, शजर झुके हुए हैं गुंबदे शहवाला के सामने। शजर झुके हुए हैं गुंबदे शहवाला के सामने, मजनू खड़े हों जैसे ख़ैमा लैला के सामने। अच्छा, उन्हें शायर सी ना, आलिम नहीं सी, और इश्क दा ओहदा मकाम जड़ा ना वो लैवल जरा घट सी, अपग्रेड लैवल नहीं सी है। उन्हें अपने मजाज के हिसाब नाल अपनी गल की। सीधी आला हजरत को आ गया, सरकार मैं तो उत्थे गया मदीने, शेर लिखिया, मंजर वेखो बड़ा कमाल दा। शायर जड़ा ना दाद दा बड़ा लालची हुंदा, उन्हें आख्या जी मैं वेखो मैं शेर लिखिया। आला हजरत नालों चंगी शायरी किने करनी। सीधी आला हजरत ने फड़ के ना ते शेर पढ़िया। पहला मिसरा सी, शजर झुके हुए हैं गुंबदे शहवाला के सामने। माशाल्लाह अच्छा मिसरा है। दूसरा मिसरा, मजनू खड़े हो जैसे खैमा लैला के सामने। जो ये पढ़िया ना तो आला हजरत गुस्से च आ गया, जला तो पहुंचे कोई नहीं। कुरान का ना उसलूब है, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना। उन्हें कहा नहीं तू तहकीर दी नीयत ना बोलिया, लफ्ज मुल्ला ना बोल, क्योंकि तू तहकीर दी नीयत ना बोलिया। आके लगा अच्छा लफ्ज तहकीर दी नीयत ना बोलिया ते तेनू क्यों पता लगा मेरी तहकीर। उन्हें कहा जी उर्फे आम में, मेरी हूं लफ्जा ते गौर करया जी, उर्फे आम में मुआशरे के अंदर, बिलखुसूस हमारे पंजाबी मुआशरे में लफ्ज मुल्ला तनकीद के लिए, मजाक के लिए, हुटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है जिन्हें दाढ़ी रखे ओ मुल्ला ऐसे बोलते हैं। और उर्फे आम में 99% ये लफ्ज गलतुल आम हो चुका है, और इस लफ्ज को अब इसलिए उलमा के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कहा इसे छोड़ दो, अगर कहना है तो अल्लामा साहब कह लो, इज्जत वाला लफ्ज अच्छा लगता है, अल्लामा साहब बोलो। वो
लफ्ज खता का कायल था। मैंने उसे नीचे कमेंट दिया, मौलवी साहब अपनी इज्जत की बात आए तो लफ्जों के ऊपर आपको कुरान की आयतें याद आ जाती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना, लफ्ज ठीक है राइना, पर मोमनो तुमने नहीं बोलना। मौला हमारी नियत भी ठीक है, लफ्ज भी ठीक है, हमने क्यों नहीं बोलना? मुनाफिका ने चवल मारी होएगी। रब कहंदा ना, जेड़े लफ्ज विच मुनाफिक चवल मारन अपने हबीब वास्ते मैनू जायज लफ्ज भी कबूल कोई नहीं, और जायज लफ्ज भी कबूल है कोई नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे ऐसे वजह तो मैं कह रहा लफ्ज मुल्ला जेड़ा वे गलत उलाम हो चुका है, इसलिए इसे छोड़ दो। तो मैंने कहा भाई हम भी तो यही समझाना चाह रहे हैं, लफ्ज खता जो है गलत उलाम हो चुका है, इसलिए इसे इस्तेमाल ना करो। खता लफ्ज की जगह राय इस्तेमाल करो, पीड़ पे दीजिए। लफ्ज को बदल लो, गलत उलाम जो हो चुका है हमारे उर्दू माशरे के अंदर, उर्दू माशरे के अंदर ये लफ्ज गलतुल आम है। और उर्दू के कवानीन और पढ़ के देखें कि जो लफ्ज गलतुल आम हो जाए उसको उसी माना के अंदर उसको सोचा और समझा जाता है और लिया जाता है। तो जो गलतुल आम लफ्ज हो जाए ना तो उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि उससे फितना फैलता है। तो हमें इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हुक्म के हम मुनकर नहीं है, हमें यह है कि यार इंतखाब जो है ना लफ्जों का वो जात देख के करना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक